आज मैं आपको बीएड की ये जो टीचिंग प्रैक्टिस की बुक होती है जिसका कोर्स कोड है 8607 उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। वो इंफॉर्मेशन है क्या? वो इंफॉर्मेशन ये है कि आप सब स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं कि आप सबकी वर्कशॉप ये जो हालात हमारे मुल्क के जिस टाइप के चल रहे हैं उस वजह से डिले हो गई थी, वर्कशॉप कैंसिल हो गई थी, हमारी वर्कशॉप नहीं हुई थी। वो वर्कशॉप तो हो गई थी कैंसिल, लेकिन ये वाली जो बुक है अब इस बुक की सबमिट कराने की डेट आ गई है। वो डेट है क्या वो आपको बताती हूँ, और सबमिट किस तरह से कराना है वो भी बताती हूँ। अच्छा, ये मैसेज मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है। ये मैसेज है क्या आपको पढ़ के बताती हूँ। काइंडली कंप्लीट योर टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल कोर्स कोड 8607 डिस्क्राइबिंग योर टीचिंग एक्सपीरियंसेस। ये जो बुक है टीचिंग प्रैक्टिस जिसका नेम है 8607 इसका कोड है, ये हमारे टीचिंग एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करेगी। कैसे करेगी ये भी आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, इस बुक को फिल करना है। इस बुक के 3 पार्ट्स हैं। एक है अटेंडेंस का, आपकी वर्कशॉप्स नहीं हुई थी सो अटेंडेंस नहीं लगी थी, लेकिन अब जो है ना आपकी अटेंडेंस खुद ही वो ऑटोमेटिकली लगा देंगे। जो 10 मार्क्स तो आपको वहाँ से अटेंडेंस के मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो है बाकी 2 पार्ट्स जो हैं, एक पार्ट है फील्ड नोट्स का। फील्ड नोट्स जो हैं 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। 40 मार्क्स को ये फील्ड नोट्स, आपने फील्ड नोट्स में क्या बताना है, हर डे के हिसाब से बताना है कि फ़र्स्ट डे आपने ये ऑब्ज़र्व किया, सेकंड डे ये ऑब्ज़र्व किया, थर्ड डे ये ऑब्ज़र्व किया। अब जैसा आपने टीचिंग प्रैक्टिस अगर नहीं भी की तो आपको आइडिया तो होगा, कभी कोई ट्यूशन्स पढ़ाई हो, कभी किसी को पढ़ाते हुए देखा हो, तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा आपने बस वो सारा लिख देना है, ठीक है। और ये सारे फील्ड नोट्स आपने फिल कर लेने हैं। इसके बाद है ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट, ये है 50 मार्क्स की। ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट में भी आपने सारे जिस तरह आपने इस तरह से बताना है कि जितने पीरियड होते हैं, सपोज़ करो एक डे में 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट में आपने 4 पीरियड्स का बता दिया कि फ़र्स्ट पीरियड आपने इस सब्जेक्ट का लिया, सपोज़ करो इस्लामियात का लिया, इस्लामियात के बारे में बता दिया। सेकंड पीरियड जिस सब्जेक्ट का लिया उस सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। और जो सेकंड ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट है उसमें बाकी जो 3 पीरियड रह गए थे उनके बारे में बता दिया। और जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो ऑब्ज़र्व किया, जो आपको अच्छा लगा वो बता दिया आपने। तो इस तरह से सारी फिल हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा, ये जो है ना, द फाइनल 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंसेस और वट एवर यू हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग वर्कशॉप्स कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू योर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। अच्छा, ये वर्कशॉप्स तो नहीं हुई थी ना, तो वर्कशॉप्स नहीं हुई थी तो फिर भी वैसे हम बता सकते हैं कि हम क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हैं पढ़ाते हुए। जो आप पढ़ाते हुए जो ऑब्ज़र्व करते हैं वही सारी बातें बतानी है आपने, ठीक है। वो आपने सारा टाइप कर देना है, लिख देना है। This teaching practice manual should be completed and posted before 12/5/20। 5 मंथ मई का है और उसकी डेट 12। इस डेट तक पहुंच जानी चाहिए। कहाँ पहुंच जानी चाहिए? जो आपका सेंटर बना था ना वर्कशॉप्स का, उस वर्कशॉप्स का जो कोऑर्डिनेटर है उस तक आपने पहुंचानी है। कैसे पहुंचानी है? उसका एड्रेस देखें, एड्रेस मिल जाए, कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो उसके एड्रेस पे आपने बाय पोस्ट भेजनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल ट्रू न्यूज़ है, ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है मैसेज और मुझे भी इसी तरह भेजनी होगी। तो आपने अपना ये जो आपको टीचिंग वर्कशॉप का जो लेटर मिला था ना उस पर कोई ग्रुप नंबर भी दिया होगा, आपने वो ग्रुप देखना है, फिर अपने कोऑर्डिनेटर को वो ग्रुप बताना है कि हाँ ये मेरा ग्रुप है। फिर वो कोऑर्डिनेटर आपको आपका वो बताएगा, एड्रेस आपको बताएगा कि इस एड्रेस पे भेजना है, आपने उस एड्रेस पे भेज देनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल ट्रू न्यूज़ है, तो आपने ज़रूर भेजनी है। अगर आप किसी वजह से नहीं भेज सकेंगे तो फिर आपको ये बुक दोबारा वो करनी पड़ेगी, अगेन ये बुक लेनी पड़ेगी, अगेन इसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी।
और इसकी फ़ी होती है 3200 रुपीज़। तो अगर आप 12 तक कर देंगे इसे पोस्ट तो आपके वो 3200 रुपीज़ भी यानी कि नहीं दोबारा लगेंगे और आपकी ये भी चली जाएगी, रिपोर्ट भी बाय पोस्ट पहुंच जाएगी। ठीक है। और आपको ये बताती हूँ मैं कि आपने इस बुक का एक पेज है, पेज नंबर 7 जो है ना, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 के बाद एक नेक्स्ट पेज जो दिया हुआ है आप वो खोलें, उसे ओपन करें, उसको आपने फिल करना है। फिल कैसे करना है? नेम ऑफ ट्रेनिंग टीचर, यानी कि आप टीचिंग प्रैक्टिस करना चाह रही है ना, आप कर रही है ना, अगर नहीं भी की तो आप ही फिल कर रही है ना इसको, तो आपने अपना नाम इसमें लिख देना है। ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, जिस स्कूल को आप मेंशन करेंगे ना, जो भी आपके घर के पास करीबी स्कूल हो, ठीक है, उसको आपने उस स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है। बेशक वो प्राइवेट है, बेशक वो गवर्नमेंट का है। नीचे मेंटर टीचर्स नेम, मेंटर टीचर नेम, मेंटर क्या होता है? सपोज आप किसी स्कूल में गए हैं, ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो जो प्रिंसिपल है वो आपको भेज देगी किसी टीचर के पास कि आप इससे गाइडलाइन ले ले, तो जिस टीचर के पास प्रिंसिपल भेजेगा वो मेंटर होगा, तो आपने उसका नाम लिख देना। ठीक है। अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस नहीं की तो आप भी किसी भी टीचर, ऐसे टीचर का नाम लिख सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि ये उस स्कूल में पढ़ाता है, उसका लिख देता हूँ, आपने उसका नाम लिख देना है। ठीक है। फिर उसी के आपने मेंटर सिग्नेचर भी करने हैं, और जिस स्कूल का आपने नाम लिखा है उस स्कूल का फ़ोन नंबर भी लिखना है, और उसके प्रिंसिपल का नेम भी लिखना है, और एंड में उस प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं और स्टैंप लगवानी है। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि स्कूल तो ऑफ हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं, वैसे तो स्कूल ऑफ हैं लेकिन उनकी एडमिन का ऑफिस खुला होता है, एडमिशन्स हो रहे हैं, तो आप जाके, बाज़ का प्रिंसिपल आ रहे हैं या वाइस प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो आप उनसे भी ये काम यानी कि स्टैम्प वगैरह साइन करवा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। और इसके बाद है एक पेज है पेरेंट गार्डियन परमिशन फॉर्म। इस पेज को आपने फिल नहीं करना। वो क्यों फिल नहीं करना? ये वो वाला है, अगर आपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हुए कोई वीडियो बनाई है, स्टूडेंट्स की वीडियो बनाई है, तो आप उनके पेरेंट्स से परमिशन लेंगे कि हम आपके यानी कि बच्चों की वीडियो बना लें, तो ये वो परमिशन फॉर्म है। तो अब जब आपने वर्कशॉप ही नहीं लिया, आपने कोई वीडियो यानी कि आप स्कूल में पढ़ाया नहीं, आपने वीडियो नहीं बनाई, तो आप इसको फिल ना करें। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऑथराइजेशन फॉर्म कौन सा होता है? ये वही फॉर्म है कि अगर आपने वीडियो बनाई होती ना, तो फिर आपने इस फॉर्म को फिल करना था कि जिस स्टूडेंट की बनाई है उसका नेम क्या था, वो किस क्लास का था, तो आप इसको भी फिल ना करें। ठीक है। अब है सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1। सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 जो है ना, ये वो है जो मैंने बताया था ना आपको कि एंड पे 2 रिपोर्ट आपने फिल करनी होगी। तो वो जो आपने रिपोर्ट फिल की है ना, तो आप यानी कि जिस क्लास में जाके पढ़ा रहे थे या ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, पढ़ाना नहीं, ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व किसे करना है? जो टीचर उस क्लास को पढ़ा रही होगी ना, आपने ऑब्ज़र्व करना होगा कि वो कैसा पढ़ा रही है। ठीक है। और फिर आपने उस ट्रेनिंग टीचर का नाम नेम ऑफ ट्रेनिंग टीचर में आपने अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं ना उस क्लास टीचर का नाम लिखना है, क्लास में वो जौन सी क्लास है वो नाम लिखना है, उस क्लास का डेट एंड टाइम के वो कौन सी डेट को आप पढ़ा रहे थे, क्या टाइम था, आपने वो लिख देना। ठीक है। फिर आपने ये सारा इसी तरह से फिल करना है। नीचे रूल्स दिए हुए हैं, रूटीन्स दी हुई हैं, प्रोसीजर दिए हुए हैं, ये आपने फिल करने हैं कि स्टूडेंट्स को क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या उनकी रूटीन होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी इसी तरीके से आपने फिल करनी है। ठीक है। फिर आपने इसमें क्या बताना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कि क्या क्या स्टूडेंट्स में खूबियाँ होनी चाहिए, न्यूट्रल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या चीज़ें स्टूडेंट्स में नहीं होनी चाहिए, ये सारी बतानी है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे वही फील्ड नोट्स हैं, फील्ड नोट्स इस तरह के होंगे। ठीक है। और एंड में होगी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ठीक है। आपने ये सारा फिल कर लेना है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है। और ये जो बुक है इसकी अटेंडेंस तो आपकी वैसे ही लग जाएगी
क्योंकि ये वर्कशॉप नहीं हुई थी। फील्ड नोट्स 40 मार्क्स के हैं। इंशाल्लाह आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन कम अज़ कम आपने 20 मार्क्स ज़रूर लेने हैं, हाफ मार्क्स ज़रूर होने चाहिए 40 में से। और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 50 मार्क्स की है, 50 में से आपके कम अज़ कम 25 मार्क्स ज़रूर होने चाहिए, तब आप पास होगे। ठीक है, तो इसको फिल करना है। इस पे रोल नंबर भी आपने लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है। ठीक है, अब आपको सारा आगे समझ के क्या क्या करना है